हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं आपके यहाँ पे अग्निपथ के न्यू एग्जाम पढ़ने जा रहा हूँ। दोस्तों, एयरफोर्स के लिए आप लोगों को एक्स वाई के लिए इंग्लिश का फुल मॉक टेस्ट कराएंगे। तो सभी लोग वीडियो को दोस्तों लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और जिनका भी 24-31 को एग्जाम है वो जल्दी जल्दी इन क्वेश्चन को देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। यहाँ पे पैसेज है, पैसेज को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। 7वें क्वेश्चन से देख लेते हैं, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। तो इसका दोस्तों क्या होता है, इसको देखो, इसके आप लोगों को इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ा को बात कहना, बढ़ा चढ़ा के बात करना। तो दोस्तों एक्सागेट हो जाएगा, एक्सागेट माना होता है बढ़ा चढ़ा के बात करना। तो यही राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला देख लेते हैं अब, टू बर्न ए होल इन वंस पॉकेट। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, 8वां नंबर ईडियम से दोस्तों ये आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, टू बर्न ए होल इन वंस पॉकेट। ठीक है, तो 8वें का राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे चौथा बन जाएगा, टू स्पेंड मनी क्विकली, मतलब पैसा जो है जल्दी जल्दी खर्च करना। आप लोग इसकी हिंदी ऐसे समझ सकते हो, अगर पॉकेट में छेद है और जल्दी जल्दी आप लोग क्या हो रहा है, पॉकेट में छेद, जल्दी जल्दी पैसा आप लोग गिरेंगे। तो इसी दूसरी भाषा में कह सकते हो, पॉकेट में पैसा है तो जल्दी जल्दी आप लोगों का पैसा जल्दी जल्दी क्या होगा, खर्चा होगा। तो टू स्पेंड मनी क्विकली। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, 9वें से 10वें नंबर में दिया गया है, चूज एप्रोप्रिएट एज सिनोनियम फॉर द गिवन वर्ड। वेनरेबल दिया है, वेनरेबल माने होता है पूजनीय। देखो, चार ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे, कोई भी एंटोनिम सिनोनिम पेपर बन सकता है, इसलिए सभी लोग ध्यान से करिएगा। तो वेनरेबल का पूजनीय हो जाएगा, रिस्पेक्टेबल माने भी यही होता है पूजनीय। तो दोस्तों सिनोनिम पूछा गया तो राइट ऑप्शन यही है। कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं आप लोगों को, ठीक है। चलो, अब ये है कि देखो, वेनरेबल और रिस्पेक्टेबल आपको पूजनीय हो जाएगा। और डिफ्लाइल माने क्या होता है, अशुद्ध। और डिग्रेडेड माने दोस्तों क्या होता है, चार ऑप्शन को देख लेना। डिग्रेडेड माने अपमानित, और अनवर्थी माने क्या होता है, जो अयोग्य हो। अगला देखते हैं, टेंटेड माने दोस्तों क्या होता है, टेंटेड। 10वां नंबर दिया गया है, टेंटेड माने होता है आप लोगों को दूषित। एक मिनट रुकिएगा, टेंटेड माने होता है दूषित। तो इसका बताना क्या था आपको, सिनोनिम जहाँ तक बताना था, सिनोनिम। तो इसका टेंटेड माने होता है दूषित, करप्ट माने भी दूषित होता है, लेकिन एंटोनियम प्योर हो जाता है। लेकिन सिनोनिम पूछा गया है तो करप्ट होगा। करप्ट माने दूषित, टेंटेड माने भी दूषित होता है। और डिलाइटफुल माने दोस्तों क्या होता है, डिलाइटफुल माने होता है हर्षजनक। और वोलसम माने दोस्तों क्या होता है, वोलसम माने होता है पौष्टिक। अगला देख लेते हैं, डायरेक्शन 11 से 12 में दिया गया। यहाँ पे 11 से 12 में चूज एप्रोप्रिएट एंटोनियम दोस्तों दिया गया, अपोजिट पोर्शन पूछे गए। स्पॉन्टेनियस माने दोस्तों क्या होता है, इस देखो इनकी हिंदी नहीं आती होगी तो गलत कर दोगे। स्पॉन्टेनियस माने होता है स्वतः है, स्वैच्छिक। ठीक है, तो एक तरफ स्वतः है, स्वैच्छिक है, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाएगा मतलब इंटेंशनल। इंटेंशनल माने होता है मतलब से, एक तरफ स्वतः अपने मन से, एक तरफ मतलब ही है। ठीक है, तो सडन माने होता है अचानक। आइसोलेटेड माने होता है पृथक करना, आप लोग कोरोना में सुना भी होता है, कुछ सुना होगा तो याद कर लेना। लास्टिंग माने दोस्तों क्या होता है, टिकाऊ हो, जो स्थायी हो। सैलो माने दोस्तों क्या होता है, सैलो माने बताइए, सैलो माने क्या होता है, SHALLOW, डबल एल लगता है, पेपर में एक एल बन के भी आ चुका है एक बार। तो सैलो माने होता है छिछला या ऊपरी भाग, एक तरफ छिछला है, ऊपरी भाग है केवल, तो एक तरफ दोस्तों क्या होगा, डीप मतलब गहरा हो जाएगा। स्लाइट माने क्या होता है, स्लाइट माने होता है थोड़ा, ट्रिबल माने तुच्छ, नगन कह सकते हो। और क्राफ्टी माने दोस्तों क्या होता है, मतलब क्राफ्टी माने चालाक। अगला देख लेते हैं, स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड दोस्तों दिया गया है। तो 13 नंबर प्रश्न में अनकॉन्शियस स्पेलिंग आपकी गलत दी गई है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, चलो आपको दोस्तों स्पेलिंग फिर से बोल दे रहे, UNCONSCIOUSNESS, अनकॉन्शियस। ठीक है, मतलब होता है बेहोशी, बेहोशी होता है। यही स्पेलिंग गलत थी, आप लोग बता दिया दोस्तों। यही कि SCI होगा और सब सही है, SCIOUNESS बिल्कुल सही, सब अब सभी सही है। हाँ, तो इनकी चारों हिंदी देख लीजिए। इम्बिसाइल, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया एंटोनियम में। इम्बिसाइल, इम्बिसाइल माने होता है मूर्ख। और इंटरमिटेंट माने क्या होता है, मतलब रुक रुक कर। और ट्रम्पलेट माने क्या होता है, ट्रम्पल्स माने क्या होता है, उतार चढ़ाव। अगला देख लेते हैं, चेंज द वॉइस दोस्तों दिया गया आपका, यही एक्टिव पैसिव वाला क्वेश्चन है ये आपके। देखो 14 का राइट ऑप्शन अब क्या बनेगा, बिल्कुल सिंपल है। जब भी डू डज होता है तो उसको इज एम आर में कन्वर्ट करते हैं। तो इज एम आर से कितने ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे पहली बात तो इट को, इट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे तो इट से स्टार्ट होगा। तो इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। हाँ दोस्तों, एक चीज़ आप लोग बता दें, आप लोग सोच रहे हैं पेशी हो तो बाई लगेगा, लेकिन दोस्तों इसमें दो बाई हैं, तो इसलिए आप लोगों को क्या है, और एक्सपेक्टेड के बाद में प्रीपोजिशन ऑफ यहाँ पे मान सकते होगी, क्योंकि दो बाई तो लगेंगे नहीं, दो बाई कभी नहीं आते दोस्तों पेशी में। तो ये गलत हो गया, और इट से स्टार्टिंग होना तो ऊपर वाले दो गलत हो गए, तीसरा ही सही है।
ठीक है। अगला दिया चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है। मोहन सेड टू रिया डू यू नो रोहित। मोहन ने रिया से कहा, मतलब लड़की से कहा, मतलब सी होना चाहिए यहाँ पे। तो बिल्कुल दूसरा ही ऑप्शन मैच कर गया इसी बहाने। चलो कोई बात नहीं, अभी इतनी शॉर्ट ट्रिक आप लोग लगा लिया बिल्कुल। मोहन ने रिया से कहा था इसलिए सी लगेगा। और दोस्तों जब भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच तो हमेशा सेड टू के स्थान पर आस्केड आता है। ये रूल सब आते होंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और डू डज जो होता है वो आप लोगों का इसमें जो नरेशन होता है उसमें वो आपकी सेकंड फॉर्म में जाता है, इसलिए नो का नी होगा, नो नी नॉन। तो नो नी है जो सेकंड फॉर्म रहेगी, तो डू का हमेशा सेकंड फॉर्म जाता है। लेकिन आपका पेशिव में डू डज का इजमार जाता है और डू डज का इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाता है नरेशन में। करेक्ट है दूसरा। रूल को जल्दी जल्दी नियम समझ लीजिए। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग डैट कैन नॉट बी इरेज, जिसे मिटाया ना जा सके। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, जिसे मिटाया ना जा सके। इनडेलिबल, देखो INDELIBLE, इनडेलिबल माने होता है अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके। फूल का एडजेक्टिव पूछा गया तो फूलिश हो जाएगा, फूलिश माने मूर्ख। और लेट का पास्ट लेट होगा, लेट सब वही चलता है, ठीक है। अगला दिया गया प्यूलर ऑफ ऑक्स, ऑक्स का प्यूलर पूछा गया है तो ऑक्स का ऑक्सन हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है। आई रिटर्न होम डैश ही हैड, ब्लैंक से क्वेश्चन है। आपका दिया गया 20 नंबर प्रश्न है। आई रिटर्न होम डैश ही हैड गॉन, जब मैं वापस आया उसके बाद वो चले गए थे। आफ्टर होगा उसके बाद चले गए थे। तो दोस्तों आफ्टर यहाँ बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। ही वाज ऑल राइट डैश ही वाज फटुकुट, फटुकुट माने थका हुआ। जियो पार्टी माने भी होता, जियो पार्टी माने जो खतरा होता है। फटुकुट माने होता है थका हुआ, एक्स हॉस्टेड माने भी थका हुआ होता है, ठीक है। हाँ तो अब ये कि सब ठीक था लेकिन केवल मैं थक गया था, ठीक है। तो ओनली होगा, सिर्फ मैं थक गया था या फिर केवल मैं थक गया था, ओनली मतलब केवल या सिर्फ। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे पैसेज की। चलिए पैसेज देख लीजिएगा। पैसेज का यही रूल है कि पैसेज को आप लोग कंप्यूटर की स्क्रीन में पूरा पढ़ना होगा लाइन बाय लाइन, वो भी जल्दी जल्दी। अब पढ़ने के बाद में क्या है, जब क्वेश्चन को देखोगे तो आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा, हाँ इसका राइट ऑप्शन ये हो सकता है, यहाँ क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक बार पैसेज को पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को रोको, मैं आपको राइट ऑप्शन जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। पहले का यहाँ पे दूसरा राइट ऑप्शन बन जाएगा और दूसरे का दोस्तों तीसरा बन जाएगा। अब बात करते चौथा नंबर की, तीसरे नंबर की। तीसरे का पहला बन जाएगा और चौथे का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा चौथा, टीचिंग इन स्कूल्स हो जाएगा। पाँचवें का दोस्तों क्या हो जाएगा, पाँचवें का पहला हो जाएगा फॉर कुकिंग देयर फूड, तो यहाँ पे टीचिंग इन स्कूल्स हो जाएगा और फॉर कुकिंग देयर फूड्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, यहाँ से आप सारे क्वेश्चन मिला सकते हो, मिल जाएंगे इसी के अंतर्गत से, ठीक है। चलो भाई, तो अभी आप लोगों को क्या करना है कि जिनका भी पेपर है वो शिफ्ट वाले क्वेश्चन आप लोग जरूर बता दीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आए, और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।